अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो टॉपिक मैंने वो किया है वो है स्पीड और वेलोसिटी एक्सेलरेशन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये पहले वीडियो में ये बता चुका हूँ इसके बारे में, अब दोबारा क्यों बना रहा हूँ। तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे दो तीन बातें मैं आपको बताऊँगा जो जिससे जो है स्टूडेंट को ये हेल्प मिलेगी कि वो उसको याद करना जो है बड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा दो तीन एग्जाम्पल भी साथ दूँगा, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको याद करने में और समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जिस तरह आप जानते हैं, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्पीड की डिफिनीशन जो है मेरे वहाँ में यहाँ पे लिखी हुई है, और जो वेलोसिटी की डिफिनीशन है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पीड का डिफिनीशन जो है याद हो जाए तो वेलोसिटी का बड़ा आसान है, क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों के जो डिफिनीशन है उसमें एक वर्ड का फ़र्क है। अगर आप देखें यहाँ पे स्पीड में जो है वो आप डिस्टेंस को रिप्लेस कर दें डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। तो अगर आपको एक जो है डिफिनीशन याद है तो इस डिस्टेंस को चेंज करके डिस्प्लेसमेंट में, तो जब आप चेंज करेंगे तो ये वेलोसिटी का बन जाएगा। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी याद करने में और समझने में। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो जो मेन डिफरेंस है दोनों में, उसको मैंने एग्जांपल से अभी बताऊंगा आपको। सपोज़ हमारे पास एक कार है जो ए से बी की तरफ आ रही है, और हमारे पास एक दूसरा जो है एग्जांपल, एक ट्रक है, वो भी आ रही है ए से बी की तरफ। तो किसकी रफ्तार ज़्यादा होगी? डेफिनेटली आप जानते हैं कि कार की रफ्तार जो है वो या स्पीड ज़्यादा होगी बनस्बत ट्रक के। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये कार, ये कम टाइम लेगी, और यही रास्ता जब ये डिस्टेंस कवर करेगा ये ट्रक, तो ये टाइम ज़्यादा ले लेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट कम टाइम में जो है डिस्टेंस कवर करेगी उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट जैसा यहाँ पर ट्रक है तो यही डिस्टेंस वो कवर करेगी मगर टाइम वो ज़्यादा लेगी। इसका मतलब इसका स्पीड जो है वो कम होगा बनस्बत कार के। एक और बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्पीड को, तो अगर आप देखें तो स्पीड में जो है, जिस तरह मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप देखें तो ये कार की रफ्तार जो है या स्पीड, सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये 5 मीटर पर सेकंड है, और ट्रक की जो स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकंड। तो ये यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को आप देख लें एग्जांपल्स को, तो यहाँ मैंने कोई डायरेक्शन को जो है वो मेंशन नहीं किया, न यहाँ पे मैंने कोई डायरेक्शन मेंशन किया है। तो डायरेक्शन के बग़ैर जो है ये हमारे पास क्या होगा, फिर ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड। तो जो बात मैग्नीट्यूड से वाज़ेह हो जाए सिर्फ, वो स्पीड कहलाएगी, और जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, स्केलर। तो दोस्तों, ये अगर हम फिर वेलोसिटी की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड जो है तकरीबन एक ही चीज़ है। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क यहाँ पे ये है कि ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ होता है, जबकि वेलोसिटी में आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जो है वो मेंशन करेंगे। सपोज़ कि यहाँ पे यही कार है जो आ रही है, जो जा रही है पेशावर से लाहौर की तरफ। किस स्पीड से जा रही है जी? 5 मीटर पर सेकंड सपोज़। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन का मेंशन किया है पेशावर से लाहौर, और साथ ये क्या है, ये स्पीड है। तो स्पीड हमारे पास क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन कौन सी वाली होगी, पेशावर से लाहौर, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे दोनों बातें यहाँ पे ये सेम है। फ़र्क कहाँ पे है कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं गिवन, यहाँ मैंने डायरेक्शन दे दिया है वेलोसिटी में। दोनों में बेसिकली फ़र्क यही है। इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी क्या है, दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आपको
उसको याद करने में और समझने में आसानी होगी। इसके बाद कंटिन्यू देगा ना दोस्तों। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जो मैं ऑलरेडी जो है आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप उसको याद भी कर सकते हैं। जिस तरह आप जानते हैं डेल्टा वी जो हम लगाते हैं, मैंने पहले बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जब तब्दीली आती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, वेलोसिटी जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पीड ही है। इसलिए मैं यहाँ पे स्पीड की जो है वो मेंशन करूँगा बजाय वेलोसिटी के, ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये स्पीड जो लफ्ज़ है ये हम डेली इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास, आप जानते हैं, एक आम सी एग्ज़ाम्पल है कि कोई गाड़ी हो, कोई कार हो। जब वो स्टार्ट होती है तो पहले गियर में जो है उसकी स्पीड कम होती है। सपोज़ ये ए से लेकर बी तक ये पहली गियर में है। गाड़ी जो है दूसरी गियर में थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेती है। तीसरी गियर में जो है वो स्पीड और भी ज़्यादा हो जाती है, और फोर्थ गियर में जो है गाड़ी फुल स्पीड में होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 12। तो आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी में चेंज आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड इसकी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा वी, जो चेंज है वेलोसिटी में या स्पीड में, ये आपको नज़र आ रहा है। तो जब ये गाड़ी पहुंचती है पॉइंट ई पर सपोज़, और ड्राइवर को पता चलता है कि आगे जो है वो स्पीड ब्रेकर आ रही है, तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो कार की रफ्तार को या स्पीड को स्लो करेगा। तो सपोज़ यहाँ पे उसकी जो रफ्तार है वो 8 मीटर पर सेकंड है, तो क्या करेगा, फोर्थ गियर से वो थर्ड गियर में आएगा स्पीड कम करने के लिए। तो फिर ये थर्ड गियर में ये हो जाएगा और सेकंड गियर में फिर ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो स्पीड है वो उसमें कमी आ रही है। तो ये भी जो है आप देखें तो एक किस्म का जो है चेंज इन वेलोसिटी है, जिसमें मैंने स्पीड का लफ्ज़ दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो फ़र्क दोनों में ये है कि स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ई के बाद चूँकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर सामने आया था तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी थी। तो यहाँ भी आप वेलोसिटी में तब्दीली देख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, एक्सेट्रा। ये भी एक्सेलरेशन है। मगर स्टूडेंट्स, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसको फिर हम बोलेंगे जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो और आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें कमी आ रही हो, इसके हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। और इसका तीसरा नाम है डी एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको इस एग्जांपल से जो है काफ़ी हद तक हेल्प मिल चुकी होगी कि एक्सेलरेशन को मैंने एग्जांपल से आपको डिफ़ाइन कर दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।